पत्नी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए कि कोर्ट के इस मामले के इस फैसले के बाद में शायद ये भी कंफर्म नहीं हो पाता ना कि सगे ही है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि सगे पति पत्नी आराम से अपने बेडरूम में सो रहे हैं, तो अचानक नींद में पत्नी जोर से चिल्लाई कि भागो मेरे पति आ गए, और उसी का पति खिड़की से कूद गया। आ गई और आएगी और जी आप पर ध्यान है मेरा पूरा। भाई कोई किसी के व्यक्तिगत कोई किसी का नाम आ जाए कविता में तो भी नाराज नहीं होना है, और किसी का रिश्ता आ जाए तो भी नाराज नहीं होना है। मैं आपको बता दूं कि एक गांव में, मैं शेखावाटी का रहने वाला हूं, तो हमारे छोटे छोटे गांव है। मेरा खुद का बहुत छोटा सा गांव है, इतना छोटा गांव है कि मेरे खुद को समझ में नहीं आता कि गांव कितना छोटा है। कई बार तो मैं भूल जाता हूँ मेरे गांव के बजाय मैं किसी दूसरे गांव में उतर जाता हूँ, क्योंकि वो छोटे छोटे गांव टापू जैसे। तो एक ऐसे ही छोटे से गांव में कमर साहब 10-15 दिन से रुके हुए थे। गांव में एक पान की दुकान, उसी में रेडियो आता था, उसी पे अखबार आता था। क्या बात। तो गांव के लोग कमर साहब से रोज बातचीत करने के लिए आमादा रहते थे। एक दिन एक पान की दुकान वाले ने पूछ लिया, बोले कमर साहब हमारे गाँव में आपका मन तो लग गया ना। बोले जी आपके गाँव में मन तो लग गया, पर आपके गाँव में मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। तो दुकानदार बोला कंवर साहब ठीक कह रहे हो, एक था वो भी आप ले गए। गांव में 2 आदमियों को लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ लिया। होली का दिन था, तो उनका चोरी के आरोप में पकड़ा, काला मुंह करके गधे पे बैठा के जुलूस निकाल रहे थे। लोगों ने सोचा होली पर ऐसा कोई रंग लगा रखा होगा। जिंदा दिली देखो, शेखावाटी के आदमी तो मैं आपको बताता हूँ, मारवाड़ी आदमी जो है वो कितना जिंदा दिल होता है। दोनों को काला मुंह कर रखा, गधे पे बैठा रखा, जुलूस निकाल रहे। गांव के एक चौराहे पर, मंच की भी आसपास आता हूँ, नई चीजें भी मैं आपको बताता हूँ। नए तरीके से नई चीजें मिलेंगी आपको सारी, जो आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर मिलने का मतलब लोग पुरानी समझ लेते हैं। तो जैसे ही गांव पे उन दोनों चोरों को अमित जी उतारा, तो पहला चोर दूसरे चोर के गोली मार के कह रहा है कुछ भी कहे यार, गधे मजबूत थे, वरना रास्ते में गिर जाते तो बता गांव में क्या इज्जत रह जाती। गांव में सीधे लोग होते हैं। तो मेरे गांव में एक आदमी है, उसका नाम है गासी। वो रात को दारू पिया हुआ था, होली के दिन थे, तो घर पे गया, जाते पत्नी से नशे नशे में बोल गया, बोले कुछ भी कहे आज रोटी जो है वो देसी घी में चुपड़ी में होनी चाहिए। अब पत्नी को एक तो वो दारू पिया हुआ था, इस बात पे गुस्सा थी, दूसरा घर में खाने को दाने नहीं थे, मोदी जी ने बहुत मेहरबानी कर रखी थी। तो ऐसे दौर में पत्नी को क्या करेगी, उसने बेलन उठाया, उसके सिर में मारा, बेलन से उसका सिर फूट गया। वो सिर पे इतना बड़ा वो घूमड़ा लेके और गांव से निकल रहा, खेत में जा रहा। तो गांव की चौपाल पे वरुण जी जैसे बड़े लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा गासी क्या हो गया। बोले कुछ नहीं ताऊ, फूट गया। बोले बेटा फूट गया तो घी लगाओ। बोले ताऊ घी होता तो फूटता ही क्यों। सज्जन लोग होते हैं गांव के। तो एक छोटी रचना से आपको जोड़ता चलूंगा, पर इसी होली का आनंद लेना। कैमरे वाले भाई साहब आप भी फोटो बिल्कुल आनंद से आप रख दो अभी इसको, क्योंकि कितने भी खींच लो आप, बनानी तो वही जो ये सेलेक्ट करेंगे। आपको पढ़ के भी क्यों मारो भाई, तो इसलिए आपको आराम से बैठो, कभी सुनो कि दरवाजे पर अचानक जग्गू की आवाज आई। बोला सुनो रामधन भाई, दरवाजे पर अचानक जग्गू की आवाज आई। 2 कैंडिडेट हैं इसमें, जग्गू और रामधन, बस उनको याद रखना और घटना से जुड़ना। कि दरवाजे पर अचानक जग्गू की आवाज आई। बोला सुनो रामधन भाई, शादी कर ले आया हूं लुगाई, इसलिए दे दो अपनी चारपाई। इसलिए सबको सुनकर रामधन भी टकरा गया, बात ठीक से समझ में नहीं आई और उससे टकरा गया। बोले रहा आज तू चारपाई लाकर, आज तू लुगाई लाकर चारपाई मांग सकता है, तेरा क्या भरोसा कल को चारपाई लाकर लुगाई भी मांग सकता है। इसलिए मैं कोई रिस्क ले नहीं सकता और किसी कीमत पर चारपाई दे नहीं सकता, और दूं भी कैसे। घर में चारपाई 2, एक पे मैं और मेरा बापू, दूसरी पे पत्नी और मां सोती है। तुझे क्या मालूम बावड़े किस तरह संघर्ष में रात होती है। इतना सुनकर जग्गू टिकराकर बोला रामधन, अपना दुख दूसरों के सामने यूं मत रोया करो, चारपाई 2 चाहे मत दो पर ढंग से रोया करो। आओ बाबूजी आ जाओ। जयपुर के नजदीक एक कस्बा है जिसको राजधानी भी बताया जा सकता है, चोमू। अगर कोई यहाँ चोमू से हो तो मुझे माफ करना, नहीं कोई हो बाई चांस गलती से। तो चोमू के बारे में मुझे पता नहीं लोग कितना जानते हैं,
और चोमू के बारे में जितना मैं जान पाया हूँ, मैं एक छोटी सी घटना से जोड़ता हूँ। एक बार मैं बस में जा रहा था, बस वो 4-6 लाइनें जो बनी वो मैं देखता हूँ, आप मारवाड़ी में भी आप लोक रंजन की भाषा में कितना हंसते हैं, कितना आनंद लेते हैं। उसके बाद मैं एक कविता आपको सुनाता कि बस में यात्रा करते हुए मैं चोमू स्टैंड पर आयो तो काना में आवाज पड़ी, बाबूजी 10 की 2 ले लो, चोमू का बोर्ड ले लो। बेर जानते? काना में आवाज पड़ी, बाबूजी 10 की 2 लो, चोमू का बेर ले लो। तो मैं अनसुनी करको तो आगे सीट कर आयो और 10 की थैली 5 में देगो। सोची रहे डोगरो तो काना बोरा में टलगो, आगे डोगरो बेटे बाबूजी की दें। 10 की थैली 5 में देगो, सोची रहे डोगरो तो काना बोरा में टलगो। डोगरो और भी चतुर बोले 2 ठन्नी चेक करो, सिक्को 5 में चलगो। डोगरो और भी चतुर बोले 2 ठन्नी चेक करो, सिक्को 5 में चलगो। एक उछार दूसरो 1.5 उछार, दोनों की चतुराई है। सीकर बदलो चाहे जयपुर पर या चोमू तो बाकी भाई। माफ कर दे। दरअसल क्या है कि हम जयपुर में रहते हैं, जयपुर के आसपास बहुत हास्य है। कवि सम्मेलन में बहुत पुरानी परंपरा है। मैं मनन जी को, अमित जी को और विनय जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि ये कवि सम्मेलनों की जो परंपरा है, इस परंपरा से लोग दूर होते जा रहे हैं। इतने हास्य के साधन आ गए, इतने चीजें आ गई हमारे पास, लेकिन फिर भी कविता सुनने वाले जो लोग हैं वो कविता आज भी सुनते हैं। बिल्कुल आज भी कविता सुनते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक कविता से मैं आपको जोड़ता हूं। बीच में जहां जहां भी कवि सम्मेलन की जरूरत पड़ेगी मैं कवि सम्मेलन करूंगा, लेकिन एक कविता जो मेरे मन की कविता है मैं सुनाता हूं आपको। इसमें आप लोगों ने लगभग लोगों ने कहीं न कहीं मौके बेमौके जनरल डिब्बे की यात्रा जरूर करी है रेल के अंदर। अगर किसी ने करी हो, बस उस घटना को देखना, वो दृश्य देखना और रेल यात्रा पर मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। उसके बाद में समय की भी बहुत लंबी लिस्ट है, मैं एक कविता सुना देता हूँ। मैं कह रहा भगवान जल्दी करो, दिल्ली की रेल आज समय पर आएगी। मैं कह रहा भाग्यवान जल्दी करो, दिल्ली की रेल आज समय पर आएगी। वो बोली जी इतनी भी क्या जल्दी है, भारतीय रेल कौन सी समय पर ही जाएगी, और चली भी गई तो दौड़कर पकड़ लेंगे। धीरे चलने वाली रेल भी कही है। मैं बोला बावली तेज मत दौड़ने, तो वो हाथ लग जाएगी जो आधे घंटे पहले गई। बहुत बुरी थी, अब तो सुधार हो गया, लेकिन जयपुर आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी जयपुर में इलेक्ट्रिक रेल की व्यवस्था नहीं है, जबकि छोटे छोटे शहरों में कोटा भरतपुर आपके इलाके में देखो, आप पूरी रेल यात्रा जो है वो पूरी आप बिजली वाली रेल है। हमारे यहाँ फिर भी इंजन कोटा में 100 में जाके बदलना ही पड़ता है। बस उस हालात को देखना, वो दृश्य देखना। आज दूसरी स्थितियां हो गई है, बस उसी से जुड़ते रहना। एक एक पंच पे मैं आपका समर्थन चाहता हूँ। आपको गारंटी है कि मैं पूरा काम करके जाऊंगा, लेकिन आपका साथ मिलता रहे। मैं कह रहा भाग्यवान वो मत दौड़कर मत पकड़ना, नहीं तो वो आग लग जाएगी जो आधे घंटे पहले गई है। देर सवेर गाड़ी आई, मगर एक समस्या विकट हो गई। घर से रिजर्वेशन की सोचकर चले थे, भीड़ के चलते जनरल की टिकट हो गई। तो अचानक खिड़की से आवाज आई, भाभी जी कुली चाहिए तो हाथ करो। वो मेरी तरफ देखकर बोली जी कुली तो घर से साथ है, सीट दिला सको तो बात करो। सीट दिला सको तो बात करो। कुली बोला जी कौन सी सीट? 2 है। कौन सी चाहिए? वैरायटी 2 है, एक 100 की है तो दूसरी 50 की है। और अंतर मत पूछना, 100 वाली में आप सो भी सकते हो, 50 वाली बाथरूम के पास की है। 100 वाली में आप सो भी सकते हो, 50 वाली बाथरूम के पास की है। तो साहब सीट के चक्कर में कई वीआईपी उस दिन बेचारे हो गए। और व्यक्ति समझना भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच गया, बस उसको तंज को समझ जाओ तो समर्थन मिले कि सीट के चक्कर में कई वीआईपी उस दिन बेचारे हो गए। और टीटी की जेब में जिन जिन के सो गए, बैठने की सब सीटों पर वो सारे सो गए। बैठने की सब सीटों पर वो सारे सो गए। तो बहुत देर तक इंतजार के बाद गाड़ी खिसकी। जैसे ही गाड़ी खिसकी, अचानक लोग उछले, चलो अच्छा हो गया। बगल की खिड़की से आवाज आई, ओहो एक महिला के बच्चा हो गया। ओहो एक महिला के बच्चा हो गया। टीटी ने भागकर महिला को डांटा, मोहतरमा ऐसे हाल में आपने यात्रा क्यों नहीं टाली? और आप तन समझना, उसने कहा मोहतरमा ऐसे हाल में आपने यात्रा क्यों नहीं टाली? वो बोली जी घर से तो सकुशल निकली थी, ये हालत तो आपकी रेल नहीं कर रहा। वो बोली घर से तो सकुशल निकली थी, ये हालत तो आपकी रेल ने कर डाली। तो एक ताऊ की टिकट देखकर टीटी बोला, ताऊ ये प्लेटफार्म का है, ताऊ ये प्लेटफार्म का है, मुझे तो यात्रा का दिखाना है। ताऊ और भी समझदार बोले, बेटा मैं भी कौन सा बीच में उतरूंगा, प्लेटफार्म पर ही जाना है। मैं कौन सा बीच में उतरूंगा, प्लेटफार्म पर ही जाना है। एक बुढ़िया की टिकट ने तो हद कर दी, टिकट पुरानी थी। टीटी ने कहा ये टिकट पुरानी है, ताई मुझे नई दिखाने की गई है। ताई बोली बेटा नाराज मत हो,
टिकट पुरानी है पर तेरी रेल कौन सी नई है, टिकट पुरानी है और तेरी रेल कौन सी नई है। इस आहा की स्थिति में हम हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अचानक मैंने एक पत्थर बजाते हुए भिखारी को देखा। संवेदना का सफर देखना कविता का, और मंच का भी ध्यान चाहता हूँ भाई साहब, क्या बात। तो जैसे ही हंसी मखौल ये चल रहा था, इसी बीच मैंने एक पत्थर बजाते हुए भिखारी को देखा। आपने देखा होगा जनरल डिब्बे के अंदर ज्यादातर भिखारी मिलते हैं, शायद उनको लगता है कि भिखारियों को भी पैसे देने वाले जनरल डिब्बे में होते हैं। क्या बात। मुझे ऐसा लगा। एसी कोच में नहीं चढ़ते हैं, उनको भी लगता है कि हमसे बड़े भिखारी तो यहाँ बैठे हैं। तो पत्थर बजाते हुए उस भिखारी को देखकर, मैंने कहा, लोगों से पैसे ले अपनी जेब भर रहा है, शर्म नहीं आती भीख के नाम पर मुफ्त में यात्रा कर रहा है। उसने कहा बाबूजी गुस्सा मत करो, आने दो। उसने कहा बाबू गुस्सा मत करो, आने दो और मेरा दर्द बस मुझे ही गाने दो। आप क्या समझते हैं, पूरा मंच का साथ चाहता हूँ, पूरी भीड़ का, एक भी हाथ खामोश नहीं रहे अगर बात ठीक से कहती हो तो। उसने कहा बाबू गुस्सा मत करो, आने दो, मेरा दर्द बस मुझे ही गाने दो। आप क्या समझते हैं, इन कदमों को इस डिब्बे में यूं ही बढ़ने दिया है? अरे भीख मांगने के लिए रिश्वत दी है, तब जाकर चढ़ने दिया। भीख मांगने के लिए रिश्वत दी है, तब जाकर चढ़ने दिया। भिखारी के सटीक जवाब ने मेरे अभिमान को चूर कर दिया। भिखारी के सटीक जवाब ने मेरे अभिमान को चूर कर दिया। जाते जाते ऐसा कह गया, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं सोच ही रहा था कि एक बच्ची मेरे सामने आई, बड़े करीने से डिब्बे को साफ किया, बड़ी उम्मीद से अकेली फैलाई। मैंने पूछा कहाँ की है तू? मैंने पूछा बेटा कहाँ की है तू, और कौन सा तेरा घर है, कहाँ है तेरे माता पिता, कहाँ तेरा शहर है? उसने कहा बाबूजी जब से होश संभाला खुद को यहीं पाया है, ये माता पिता क्या होते हैं मुझे समझ नहीं आया है। उसने कहा बाबूजी जब से होश संभाला खुद को यहीं पाया है, ये माता पिता क्या होते हैं मुझे समझ नहीं आया है। मैंने कहा जो भी है तेरी माँ बहुत अच्छी है। मैंने कहा जो भी है तेरी माँ बहुत अच्छी है। आज कन्या भून के हम उस हत्या के उस दौर से गुजर रहे हैं। मैंने कहीं चित्र ठीक से खींच दिया हो तो पूरा साथ चाहता हूँ आपका। मैंने कहा जो भी है तेरी माँ बहुत अच्छी है। मैंने कहा जो भी है तेरी माँ बहुत अच्छी है, उसने समय के सारे मिथकों को तोड़ दिया है। अरे तू बेटी है, इसके बावजूद तुझे जिंदा छोड़ दिया है। बेटी है, वरना माताएं वो भी है, समस्या से उबार देती हैं, बेटों की चाह में बेटी को मार देती हैं। तो काश्मीर सी घाटी की पंक्तियां मैं सबका साथ चाहता हूं कि वरना माता बेटों की चाह में बेटी को मार देती हैं, तो काश्मीर सी घाटी में रेगिस्तान नजर आया, मुझको जनरल डिब्बे में पूरा हिंदुस्तान नजर आया।